जिस तरीके से किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके अल्फ़ाबेट्स को पहले जानना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से चार्ट्स को समझने के लिए पहले कैंडल्स को समझना ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैंडल्स क्या होती है और कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरिटी दे दूँगा कि कैंडल्स कैसे फ़ॉर्म होता है, और इस वीडियो में मैं किसी भी कैंडल्स के नाम नहीं रटवाने वाला हूँ। उसके पीछे की साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन करूँगा ताकि आप किसी भी कैंडल को देख के उसकी साइकोलॉजी को पता करें कि वो बुलिश है, बेयरिश है, बायर्स का है या सेलर्स का है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कैंडल्स को डिकोड करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक्स को क्लियर करवा देना चाहता हूँ। जैसे कि कैंडल का जो ये पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी, एंड ऊपर का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं जो छोटा-सा है, इसे हम लोग वीक, शैडो या फिर आप टेल बोल सकते हो। एंड जो ये नीचे का जो ये लेवल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लो, और ये जो ऊपर का वीक है, उसे हम लोग बोलते हैं हाई। यानी कि इस कैंडल ने इतने तक का लो लगाया था और इस कैंडल ने यहाँ तक का हाई लगाया था। ये एक हर कैंडल में ये बेसिक होता है कि ये जो पार्ट है बड़ा-सा, इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं, और ये जो नीचे का जो ये है, नीचे और ऊपर में छोटे-छोटे लाइनें, उसे हम लोग वीक या शैडो बोलते हैं। ये बेसिक है, किसी भी कैंडल में होता है। अब मान लेते हैं कि कोई कैंडल ग्रीन है। जैसे ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो होता है ग्रीन कैंडल का, ये जो नीचे का पार्ट है इसे लो बोलते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हाई बोलते हैं, एंड जो ये नीचे का ये यहाँ पे जो नीचे की बॉडी है, इसे हम लोग बोलते हैं ओपन। ये इंडिकेट करती है कि प्राइस यहाँ पे ग्रीन कैंडल में, याद रखिए ग्रीन कैंडल में जो नीचे की बॉडी होती है वो ये इंडिकेट करती है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, और ये जो ऊपर की बॉडी है ये इंडिकेट करती है कि ये प्राइस प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ था। एंड यहाँ तक का लो लगाया था और यहाँ तक का हाई लगाया था। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आता होगा कि अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये जो ऊपर का जो ये वीक है, ये क्या है? ये कैसे फॉर्म हो गया? तो इसके लिए हम लोग थोड़ी देर में कवर करेंगे इसे। एंड जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल में बस एक ही चीज़ें डिफरेंट होती है कि ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग ये लो हो गया, ये हाई हो गया, एंड इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है वो ऊपर होता है। ये जो बॉडी है, यहाँ पे ये ओपन होता है, एंड ये जो नीचे का बॉडी है, यहाँ पे ये क्लोज होता है। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है? जैसे कि ये एक कैंडल है, अभी ये डिसाइड नहीं है कि ये ग्रीन है या रेड है। तो ये कैसे डिसाइड होगी कि मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। अब मान लेते हैं कि ये जो कैंडल है ये यहाँ तक गई, ठीक है? अब ये अपने ओपनिंग प्राइस के अगर ऊपर क्लोज होती है, तो ये कैंडल हो जाएगी ग्रीन, ठीक है? लेकिन अगर ये ग्रीन क्लोज़ होती है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ओपनिंग प्राइस इस बॉडी के नीचे ग्रीन कैंडल में, और क्लोजिंग प्राइस बॉडी के ऊपर हो जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस। लेकिन इसी केस में अगर मान लेते हैं कि अगर ये कैंडल अगर नीचे ऐसे क्लोज़ होती है, नीचे आके अगर ऐसे क्लोजिंग देती है अपना, तो यही कैंडल हो जाएगी रेड। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो यहाँ पे नीचे होता है। तो ऐसे रेड एंड ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती हैं। अब बात करें कि वो वीक्स कैसे बनते हैं, जो मैंने बताया था वीक, ऊपर में जो डंटी रहती है ये वाली, और ऊपर की ये जो है ये कैसे फॉर्म होती हैं। तो जैसे इसको समझने के लिए सपोज़ कि ये एक ग्रीन कैंडल है, एंड इसका जो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है ये इसका लो है, ये जो है इसका हाई है, एंड ये जो है ये इसका ओपनिंग प्राइस है, और सॉरी ये जो है इसका क्लोजिंग प्राइस है, और ये जो है इसका ओपनिंग प्राइस है। यानी कि मार्केट जब ये कैंडल जब फॉर्म हो रहा हो स्टार्ट हुआ होगा, तो ये इस प्राइस पे अगर स्टार्ट हुआ यहाँ पे, जैसे कि इसे अगर इंडिकेट करें हम लोग ऐसे, यहाँ पे अगर स्टार्ट हुआ होगा, तो इसके बाद ये यहाँ तक गया होगा जो इसका हाई है, यहाँ तक गया होगा, और उसके बाद फिर ऐसे नीचे फ़ॉल करके ये अपने लो तक गया होगा यहाँ तक, और उसके बाद अगेन यहाँ से ये उठ करके अपने क्लोजिंग प्राइस तक यहाँ जाके अपना क्लोजिंग दिया होगा, ठीक है? यहाँ जाके वो अपना क्लोजिंग दिया होगा इस पॉइंट पे। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस ये है, तो यही दोनों मिल करके यहाँ पे एक बॉडी का यहाँ पे एक बॉडी फॉर्म करते हैं ऐसे।
और जो यहाँ पे ये जो विक्स है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ तक आया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। विक्स का मतलब यही होता है कि मार्केट यहाँ तक आया तो था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि अगर यहाँ तक सेलर्स यहाँ तक इसको लाए थे, इस प्राइस को थे, लेकिन बायर्स फिर से ट्राई करके यहाँ तक ये क्लोजिंग यहाँ तक लेके गए और यहाँ पे ये कैंडल अपना क्लोजिंग दिया और ऐसे करके ये एक ग्रीन कैंडल बनी ऐसे। ठीक है, तो विक्स आपको समझ में आया कि विक्स क्यों बनता है। विक्स मतलब ये कि मार्केट वहां तक गया तो था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सिंपल। रेड कैंडल में भी ऐसा होता है, तो विक्स का मुझे ज़्यादा बताने की नीड है नहीं। अब बात करते हैं कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स को ब्रेक करने से पहले मैं ये बता दूं कि कैंडल्स जो है जो पहले के टाइम में क्या होता था कि लाइन चार्ट्स हुआ करते थे, जो कि आप अगर हर्षद मेहता अगर सीरीज देखे होगे तो ऐसे ऐसे करके लाइन चार्ट्स बनते थे, या फिर अभी अभी भी आप अगर ट्रेडिंग व्यू में ओपन करो तो वहाँ पे भी लाइन चार्ट का ऑप्शन देता था। इसमें क्या होता था कि अगर ये जो वीक्स है, मार्केट इस वीक को काउंट नहीं करता था। सपोज कि ये एक चार्ट है, तो लाइन चार्ट क्या करेगा कि अगर मार्केट जैसे कि यहाँ से ये ऐसे गया, ऐसे जाएगा, यहाँ पे क्लोज, यानी कि जो ये वीक्स है, वीक्स को जो लाइन चार्ट होता था पहले के, वो वीक्स को काउंट नहीं करता था। हो सकता है कि वीक्स को अगर काउंट नहीं करता था तो एनालिसिस सही से नहीं हो पाती होगी। तो इसीलिए ये कैंडल्स का निर्माण हुआ, जिससे जो प्राइस अगर यहाँ पे आया भी है तो उसको भी काउंट किया करता है मार्केट, जिससे कि मार्केट में एनालिसिस और अच्छे तरीके से हो पाया। तो ये था कैंडलस्टिक्स की कहानी कि कैंडलस्टिक्स पहले कैसा रहता था और अभी कैसा रहता है। अब हम लोग कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। सपोज कि ये एक ग्रीन कैंडल है, नीचे से कोई वीक नहीं, ना ही ऊपर में कोई वीक है, यानी कि इसमें इसे देखकर आप क्या अनुमान लगाओगे कि इसमें केवल बाइंग ही हुई है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि जब ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा ऐसे, यहाँ तक गया होगा, हो सकता है कि सेलर्स यहाँ तक डोमिनेट किया होगा, लेकिन फिर बाइंग ऐसे आया, फिर सेलिंग, फिर बाइंग आके यहाँ पे अपना ये क्लोजिंग दिया। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों इंक्लूडेड थे, लेकिन जो बायर्स था वो ज्यादा स्ट्रांग था सेलर्स से, जिसके वजह से ये जो कैंडल है इसमें सेलर्स को पूरी तरह से डिफीट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया इस पॉइंट पे। और इसमें सेलर्स का कोई नामो निशान, यानी कि सेलर्स को पूरी तरह से हरा दिया बायर्स ने। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सेलर्स को मौका नहीं दे रहे हैं डिफीट करने का। इसे हम लोग मारुबुजू कैंडल बोलते हैं। ऐसे कैंडल में क्या नाम में क्या रखा है ऐसे। इसी में हम लोग रेड कैंडल को देख लेते हैं, जैसे कि ये एक रेड कैंडल है। हाँ, ये एक रेड कैंडल है। इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें जो बायर्स और सेलर्स है दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन जो सेलर्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, जो बायर्स को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होने दे रहे हैं। अगर बाइंग आ भी रहा है बीच में, तो उससे सेलर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि बायर्स को मौका ही नहीं दे रहे हैं डिफीट करने का। तो इसके वजह से जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो एकदम से पूरा शार्प है। बस सिंपल इतना ही इससे समझ में आता है, इतना ही आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये कहना कि बस सेलर्स ही हैं, ये गलत है। सेलर्स के साथ-साथ इसमें बायर्स भी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ऐसा आप देखते होंगे कि जैसे एक कैंडल और बनाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ठीक है? जैसे कि आप एक ऐसा कैंडल देखते होंगे, इसका नाम डोजी कैंडल है, डोजी, DOZI। ये कैसे फॉर्म होता है मार्केट में कि मार्केट का जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, तो ये फॉर्म कहाँ से होगा? ये इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ रहेगा? यहाँ पे, और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे। तो ये जो लंबे-लंबे विक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक इनडिसीजन कैंडल है, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। समझ में आ रहा है बात? यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल हैं, जिसके कारण ये जो इसका जो प्राइस है, इसका जो बॉडी है, वो बहुत ही पतली बनी है, यानी कि बायर्स और सेलर्स बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अभी मार्केट में। जैसे कि ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा और ओपन होकर ये यहाँ तक गया होगा, लेकिन यहाँ से फिर सेलर्स आए और सेलर्स आते ही यहाँ तक ये जो है प्राइस को ले गए इस लेवल तक, इस अपने लो तक, ठीक है? लो के आने के बाद फिर बायर्स आए। ध्यान रखिए कि पहले यहाँ पे कौन आया? पहले यहाँ पे बायर्स आए, फिर उसके बाद जो है यहाँ तक सेलर्स ने यहाँ तक प्राइस को लाया। उसके बाद फिर बायर्स आके सेल प्राइस को इतना पे क्लोज़ करते हैं इस लेवल पे, जिससे कि यहाँ पे एक कैंडल बनता है ऐसा डोजी कैंडल। यानी कि बायर्स और सेलर्स, यानी कि सेलर्स देखिए इतना बड़ा सेलिंग, इतना बड़ा बाइंग और इतना बड़ा बाइंग।
यानी कि दोनों में फाइट अभी तगड़ी लेवल पे चल रही है, ऐसा ये कैंडल यही दर्शाता है। इसी के केस में आप एक रेड कैंडल अगर लेते हैं, जैसे कि इसी कैंडल को अगर हम लोग कॉपी करके यहाँ पे करें और ये एक रेड कैंडल है मान लेते हैं, तो इसका इसका भी सेम ही है कि ये जो प्राइस है, यानी कि प्राइस ये ओपन हुआ होगा यहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये जो है प्राइस यहाँ पे यहाँ तक प्राइस गया था, इस लो तक आया था और इस हाई तक गया था। यानी कि प्राइस इसका कैसा चला होगा, यहाँ पे अगर ओपन हुआ है तो ओपन के साथ साथ ही यहाँ तक गया, यानी कि यहाँ पे बाइंग आया, पहले समझिए ऐसे बात को कि यहाँ पे बाइंग आया इतना, उसके बाद सेलर्स आए और यहाँ तक इसको डोमिनेट किए, यहाँ तक लेके आए, लेकिन फिर बाइंग आया और उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे इसका प्राइस क्लोज किया। तो इसके इस केस में ऐसा एक कैंडल फॉर्म हुआ जो कि कहलाता है डोजी कैंडल, यानी कि ये एक इनडिसीजन कैंडल है। कभी भी ऐसा डोजी कैंडल बनता है जो ऐसा रहता है, डोजी कैंडल अगर बनता है, ये ग्रीन भी हो या रेड भी हो, दोनों का मतलब यही है कि बायर्स और सेलर्स इक्वल अभी है, फाइट अभी चल रही है बायर्स और सेलर्स में। अगर ग्रीन भी है इसका मतलब ये नहीं कि बायर्स विनर है और रेड है तो सेलर्स विनर है। इसका डोजी का मतलब यही है कि बायर्स और सेलर्स इक्वल है अभी। और नेक्स्ट कैंडल अगर मान लेते हैं कि इसका हाई ब्रेक करता है, यानी कि बायर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं अभी, और अगर इसका कोई नेक्स्ट कैंडल अगर किसी भी डोजी कैंडल का लो ब्रेक करता है, यानी कि सेलर्स जो है वो अभी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ऐसा समझा जा सकता है। मार्केट में एनालिसिस ऐसा कर सकते हैं आप। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है जो कि बहुत ज़्यादा ही देखा जाता है, जो कि है 1 मिनट, जस्ट मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। हैमर कैंडल ऐसा ही बना रहता है, ये ग्रीन हो या रेड, दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है। यानी कि ये जो प्राइस है इस ओपन, क्लोज, हाई एंड ये जो है ये इसका लो है, ठीक है। यानी कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद जो बायर्स हैं, बायर्स यहाँ तक इसको लेकर के गए अपने हाई तक, उसके बाद जो सेलर्स हैं, सेलर्स अपने इसे लो तक लेके गए, लेकिन फिर बायर्स एक्टिव हुए और उसके बाद यहाँ पर ले जाके प्राइस को क्लोज किया। तो इसके वजह से जो इसका जो ओपनिंग प्राइस है ये और क्लोजिंग प्राइस है ये, ऐसे करके एक कैंडल बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल की प्रॉपर्टीज ये है कि इसमें जो नीचे से जो प्रेशर आया है, यानी कि इतना जो ये वीक बना है, नीचे से जो इतना वीक बना है, ये दिखाता है कि बाइंग प्रेशर इसमें ज़्यादा है। यानी कि अगर कभी कभी भी मार्केट ऐसा अगर कैंडल बना है, इसे देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में बाइंग ज़्यादा, यानी कि बाइंग प्रेशर वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये कैंडल रेड भी हो सकता है, जैसे कि अगर इसे हम लोग कॉपी करके पेस्ट करें इधर, ये रेड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है, जैसा कि इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो ये वाला होगा, जल्दी जल्दी में ओपनिंग प्राइस ये होगा, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद जो बायर्स है वो बायर्स यहाँ तक लेकर के गए, ये इसके हाई तक, ठीक है। उसके बाद सेलर्स यहाँ तक इसको लेकर के आए, देन फिर बाइंग ऐसे यहाँ तक आई और ये अपने क्लोजिंग प्राइस यानी कि यहाँ तक लाया, जिससे कि एक कैंडल फॉर्म हुआ। यानी कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है ये वाला और क्लोजिंग प्राइस है ये वाला, इसे एक कैंडल बना। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो बाइंग आया है वो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि मार्केट यहाँ तक सेलर्स तो लेकर के आए, लेकिन यहाँ से फिर बायर्स यहाँ तक के उठा कर लेके गए। यानी कि नीचे में अगर वीक ज़्यादा है, यानी कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा आ रही है। तो यही अगर सेम चीज़ अगर इन्वर्ट बन जाए, यानी कि इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो मैं बताता हूँ। इसे ही हम लोग कॉपी करते हैं, जैसे कि इसे कॉपी करें और इधर पेस्ट करें। ये एक इन्वर्टेड हैमर है। अब मैं इसी को डिफाइन करूँगा, रेड वाले को नहीं करूँगा क्योंकि आप समझ जाओगे। ये जो कैंडल है रेड हो, इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। यानी कि ये उल्टा हथौड़ा है, उल्टा, वो जो ऊपर वाला था ये वाला, ये सीधा हथौड़ा है, और ये जो नीचे वाला है ये उल्टा हथौड़ा है, ठीक है। तो इसे हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। यानी कि ये भी रेड हो या ग्रीन, दोनों से प्रॉपर्टीज सेम रहती है। यानी कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो नीचे है ये वाला, और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ये है। इसका जो हाई है ये है, इसका जो लो है वो ये है, ठीक है। ओपन क्लोज ये हो गया। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ है। ओपन होने के साथ मान लेते हैं कि मार्केट पहले सेलर्स आए, यहाँ तक लेकर के गए, लेकिन उसके बाद फिर बायर्स आए, ठीक है। बायर्स आके यहाँ तक उठा करके लेके गए, लेकिन फिर सेलर्स आए और सेलर्स यहाँ पे ला करके क्लोज किए मार्केट को। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस था ये वाला, और
जो क्लोजिंग प्राइस था ये वाला, ऐसे मिलकर के एक कैंडल फॉर्म हुआ जो कि एक इन्वर्टेड हैमर बना है। इसमें जो आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक में सेलिंग प्रेशर, ये जो वीक बना है, ये जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा देखने को मिला है। इससे ये पता चलता है कि इसमें सेलर्स जो हैं वो बायर्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये है एक इन्वर्टेड हैमर। मैं एक और अच्छी तरीके से अगर मैं इसको डिकोड करूँ सिंपल भाषा में, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई भी एक अगर ये कैंडल है, सपोज़ कोई ये कैंडल है, एनी कैंडल, ग्रीन हो या रेड उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट में कैंडल में क्या होता है? 2 ही चीज़ तो होती है कैंडल में, एक बॉडी और एक विक, 2 ही चीज़ होता है। तो इससे बस इतना आप समझिए कि अगर ये ऐसे ऊपर की विक ज़्यादा है, कोई भी कैंडल हो, मैं ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएँ। ये बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भी कैंडल हो, अगर ऊपर में विक अगर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और इसी केस में अगर कोई भी कैंडल हो, मैं अगेन बोल रहा हूँ ग्रीन या रेड कोई भी कैंडल, नीचे में जो अगर ज़्यादा विक दिख रहा है यानी कि इसमें बाइंग ज़्यादा है। इसमें जो नीचे दिख रहा है उसे इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बाइंग ज़्यादा है, और अगर ऊपर में विक दिख रहा है इसका मतलब सेलिंग ज़्यादा है। और अगर ये मान लेते हैं कि ये बीच में ही अगर बन जा रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कि एक डोजी कैंडल है, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल हैं। इतना ही जानने का ज़रूरत है आपको पूरे कैंडल्स में। और और भी ज़्यादा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? कैंडल्स यही ना बताता है कि बायर्स विन कर रहे हैं या सेलर्स विन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी। और भी बहुत सारी कैंडल्स हैं, लेकिन इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको नाम रटने से कोई ऐसा फ़ायदा होने वाला है नहीं। मान लेते हैं ऐसे होता है ना कि अभी आगे बहुत अगर कैंडल्स के बारे में बात करें हम लोग, तो ऐसे-ऐसे कैंडल मिलेगा ये जैसे कि आपको ऐसे एंगल्फिंग कैंडल आपको मिलेगा। जैसे कि ये मान लेते हैं ये एक रेड कैंडल है, और इसके अपोज़िट में मान लेते हैं कि इधर एक ऐसा ग्रीन कैंडल, अब इसे एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इसलिए इसके पीछे का मैं इसलिए साइकोलॉजी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको क्या जानना है, इतना जो सेलर्स हैं, सेलर्स के अगर मुकाबले इतना ज़्यादा अगर बाइंग आ गया है, यानी कि ये सारे सेलर्स को, ये जो ये बायर्स हैं वो इसको एंगल्फ कर लिया, यानी कि इसे एंगल्फिंग के पैटर्न बोलते हैं। तो इसको पैटर्न याद करने का क्या ज़रूरत है? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बाइंग इसमें ज़्यादा हुआ है, ये सारे सेलर्स को ये बाइंग कवर कर लिया है, यानी कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। और इसके अपोज़िट भी ऐसा ही होता है, जैसे कि ये बन जाएगा, जैसे कि ये कैंडल हो जाएगा, ऐसे समझिए कि ये ग्रीन हो गया और ये जो है वो रेड हो गया। यानी कि ये बायर्स को ये सेलर्स ये कर लिए, एंगल्फ कर लिए, यानी कि इसमें सेलर्स ज़्यादा है। तो इसमें डिफाइन करने वाली क्या बात है कि इसमें समझाने वाली क्या है? इतना तो कॉमन आपके पास भी होना चाहिए कि आप समझ सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि और भी आप अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल है उन सारे कैंडल्स का। जैसे इसमें आपको ये समझ आता है कि इसमें ये एक 3 व्हाइट सोल्जर्स हैं, ठीक है? यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसमें समझाने वाली क्या बात है, आप खुद भी समझ सकते हो कि ये इतना ज़्यादा बाइंग जा रहा है, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बन ही नहीं रहा है और ऊपर-नीचे कोई वीक है ही नहीं। ये इसका मतलब ये है कि इसमें बाइंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बुलिश यानी कि ये इसको हम लोग बोलते हैं कि 3 व्हाइट सोल्जर्स। आप खुद देख कर के समझ सकते हो। अगर आप इतना ही समझ जितना मैंने बताया इतना ही अगर आप समझते हो, तो आप इन सारी कैंडल्स को ऐसे ही डिकोड कर सकते हो। इन्हें आप चार्ट्स पे भी देख सकते हो कैसे-कैसे करना है। मैंने बहुत बेसिक से समझाया है कि कैंडल्स को कैसे रीड कर सकते हैं। आप आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कैंडलस्टिक्स के बारे में कवर किया है, और अगर आपको इस वीडियो से अपने ट्रेडिंग करियर में थोड़ा-सा भी हेल्प मिला, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग 500 रखते हैं, और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं, तो अब इस वीडियो में मैंने कैंडल साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ट साइकोलॉजी को कैसे रीड करते हैं उसे मैं कवर करूँगा, अगर 500 लाइक्स आते हैं तो। और अगर आपने नेट फ्री टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज एंड ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।